हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी बालक के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभावों की। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान और भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, मतलब बालक का जो विकास है उस पर उसके वंश का क्या प्रभाव पड़ता है, उस हेरिडिटी का उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बालकों को वंशानुक्रम से जो प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, अर्थात जन्म से प्राप्त जीन्स बालक के भावी विकास की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। बालक के शारीरिक मानसिक लक्षण, उनके खेल कूद संबंधी योग्यता, गणित संबंधी कुशलता, नेतृत्व का गुण आदि उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करते हैं। वंशानुक्रम जो बालक पर क्या प्रभाव डालती है उसका वर्णन हम कुछ शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। अर्थात वंशानुक्रम से बालक को जो विशिष्ट गुण प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं उनका अध्ययन हम कुछ शीर्षकों के आधार पर करेंगे। सबसे पहले है मूल शक्तियों पर प्रभाव। शिक्षा में हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक बालक कुछ मूल शक्तियां, विशिष्ट शक्तियां लेकर पैदा होता है। तो ये जो विशिष्ट शक्तियां जो जन्मजात बालक लेकर पैदा होता है उस पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर पाया जाता है। बालक का स्वभाव भी प्रायः माता पिता के स्वभाव के अनुसार ही होता है। ये हम देखते हैं अपने घर में भी कि बालक का स्वभाव, उसके बोलने हंसने का ढंग, उसके काम करने का ढंग, उसके गुस्साने का ढंग या तो माता पिता से, माँ से या फिर पिता से या फिर घर के किसी सदस्य से भी मिलता जुलता है। नेक्स्ट है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के शारीरिक संरचना, रंग, रूप, आकार, भार, ऊंचाई आदि पर तो पड़ता ही है, साथ ही शरीर की आंतरिक संरचना जैसे हड्डियां, दांत, चेहरा, बाल, रंग इत्यादि पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव देखा जा सकता है। बालक चाहे कोई भी हो, उसका जो रंग रूप है, उसके चेहरे का जो आकार है, बनावट है, उसकी जो ऊंचाई है, शरीर की लंबाई है और उसके बाल है, उसके दांत है, वो भी उसके परिवार के सदस्यों से, माता या पिता से मिलते जुलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा का चेहरा माँ या फिर पिता किसी से नहीं मिलता तो दादा दादी से मिलता है या फिर नाना नानी से मिलता है या फिर मामा मामी से मिलता है। किंतु परिवार के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो माँ के साइड के हो या फिर वो पिता के साइड के हो, उनसे बच्चे का जो शारीरिक संरचना है, वो चाहे आंतरिक हो या बाह्य, वो किसी न किसी प्रकार से मैच करती ही है। नेक्स्ट है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लीनबर्ग ने कहा है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। मतलब प्रजाति का प्रभाव भी पड़ता है श्रेष्ठता पर। हम अपने भारतीय समाज में भी देख सकते हैं कि कुछ प्रजातियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि की होती हैं और कुछ हैं शायद उनके वातावरण या फिर उस तरह के वातावरण या वैसे वंशानुक्रम ही उनका चल रहा है कि वो बाहरी दुनिया के चकाचौंध से दूर हैं, तो उस प्रजाति के लोगों की बुद्धि अन्य प्रजाति की तुलना में उनकी बुद्धि में कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव।
कैटल का मत है कि वंशक्रम के कारण ही बालक में विशेष प्रकार की योग्यताओं का विकास होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में ब्राह्मण पूजा पाठ करने में कुशल होते हैं। ये उन्हें कहते हैं ना कि उनके वंश से ही ये गुण उनमें पाया जाता है। उसी प्रकार से जो मारवाड़ी समाज होते हैं वह व्यवसाय में निपुण होते हैं। अक्सर ये इस समाज के जो बच्चे होते हैं वह व्यवसाय ही अपनाते हैं। तो इनका ये एक कह सकते हैं कि वंशगत गुण होता है। और जैसे टीचर्स भी हैं या फिर तो बच्चे हैं कि हाँ माता पिता में पढ़ाने का गुण है, तो बच्चे में भी स्वाभाविक तौर पर वो गुण आ जाता है। तो जो व्यवसाय की योग्यता है उस पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव देखा गया है। बच्चे पर अक्सर माता या पिता फिर या अपने पूर्वजों के का जो व्यवसाय है उस पर उसमें उनकी स्वाभाविक रुचि होती है, उस कार्य को वो अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट है चरित्र पर प्रभाव। डगडेल का कहना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। चोरी करने वाले शराबी पिता की संतान भी वैसी ही होती है। वहीं चरित्रवान माता पिता की संतान भी चरित्रवान होती है। तो वंशानुक्रम के कारण भी बालक में इस तरह के गुण आते हैं। और जिस तरह के माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे भी होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ बच्चे माता पिता से के स्वभाव से अपने वंश के गुणों से विपरीत भी होते हैं। तो अपवाद तो हर जगह पाया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास पर प्रभाव। क्लीनबर्ग एवं गोडार्ड का मत है कि बुद्धिमान माता पिता के अधिकतर संतान बुद्धिमान होते हैं। कम बुद्धिमान माता पिता के अधिकतर बच्चे कम बुद्धि के होते हैं। कुछ संतान या बालक जो इसका अपवाद होते हैं उसका कारण प्रजाति, पूर्वज या वातावरण होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो सभी बच्चे बुद्धिमान हो, कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हर एक विषय के हर एक सिद्धांत के कुछ अपवाद होते हैं। तो इसका कारण प्रजाति, पूर्वज या फिर वातावरण भी हो सकता है कि बच्चे को उचित वातावरण नहीं मिल पाया, इसलिए बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। जैसे होता है कि किसी बच्चे के माता पिता का देहांत यदि बचपन में ही हो जाए और वैसे बच्चे को उचित वातावरण ना मिला हो तो उसके बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास पर प्रभाव। बालक के सामाजिक गुण, सामाजिक भावना पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। संस्कारी, उत्तम कार्य करने वाले, उत्तम व्यवहार वाले माता पिता की संतान अक्सर अपने माता पिता की तरह ही होती है। इसी प्रकार असामाजिक माता पिता की संतान भी स्वार्थी एवं अपना हित साधने वाली होती है। जैसे नेता, अभिनेता माता पिता की संतान को मान प्रतिष्ठा, उत्तम व्यवहार करते हुए देख रहे हैं। और हम अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं, अपने पास पड़ोस में भी देखते हैं कि अक्सर माता पिता जैसे होते हैं बालक में भी उसी तरह के सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं कि फिल्मी दुनिया में पृथ्वीराज कपूर के जो वंशज हैं उनमें भी उसी तरह के गुण पाए जाते हैं। तो सामाजिक गुण जो है बालक अपने माता पिता से ही ग्रहण करता है और कुछ वातावरण पर भी निर्भर होता है। नेक्स्ट है रुचि पर प्रभाव। बालक और बालिकाओं की रुचि पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के कारण विभिन्न विषयों में उनकी रुचि या योग्यता कम या अधिक होती है। जैसे कि क्रिकेट के खिलाड़ी के बेटे की रुचि का क्रिकेट में होना, डॉक्टर के बेटे की रुचि डॉक्टरी में होना, वकील के बेटा का रुचि वकालत में होना, नेता, अभिनेता, शिक्षक आदि के पुत्र या पुत्री का पिता के या माता के व्यवसाय में रुचि का होना। नेक्स्ट है और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विशिष्ट योग्यताओं पर प्रभाव। बालक की योग्यता अयोग्यता उसके माता पिता पर ही निर्भर करती है। बालक के शारीरिक मानसिक लक्षण, उसकी खेल कूद संबंधी कुशलता, उसकी गणित संबंधी योग्यता, नेतृत्व का गुण इत्यादि उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती है। तो इस तरह से बालक में जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, उसके जो व्यवहार होते हैं, उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है।
लेकिन केवल बालक के व्यवहार पर, विशिष्ट गुणों पर, उसके व्यवहार पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो अब हम वातावरण को समझते हैं कि वातावरण क्या है और किस तरह से वह बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। अतः पर्यावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए है या घेरे हुए है। जैसे हमारे आसपास घर है और रोड है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है, ये सभी क्या है, ये वातावरण है। और आसपास हमारे रहने वाले जो लोग हैं, ये सामाजिक वातावरण है। जो प्रकृति है, ये भौगोलिक वातावरण। तो हमारे आसपास हम जिन चीज़ों से ढके हुए हैं वही वातावरण है या फिर पर्यावरण है। साधारणतया वातावरण का अर्थ मनुष्य के चारों ओर की परिस्थितियों से लगाया जाता है, जिनमें प्राकृतिक या भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक तथा मानसिक या बौद्धिक परिस्थितियां शामिल हैं। और जो वातावरण है इसे दो भागों में बांटा जाता है, मुख्यतः बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। बाह्य वातावरण में भौतिक वातावरण भी आता है, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। और आंतरिक वातावरण उस वातावरण को कहते हैं जो कि बालक को माँ के गर्भ में प्राप्त होती है, अर्थात माँ के गर्भावस्था की परिस्थितियाँ एवं पोषण, ये आंतरिक वातावरण में आते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं इस प्रकार। रॉस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया, अर्थात जब व्यक्ति अपना जीवन आरंभ करता है तो बाहरी तौर पर वो जिन भी चीज़ों से प्रभावित होता है वे सब बाह्य तत्व वातावरण में आते हैं। अब हम देखेंगे कि बालक के विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव। बालक के बहुमुखी विकास पर आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, जिसमें कि भौगोलिक, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक विकास पर प्रभाव। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वातावरण भी होता है। फ्रेंच बोन्स ने अपने अध्ययन में यह सिद्ध किया कि अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास करने वाले जापानी और यहूदी लोगों की लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई। जैसे हम देखते हैं ना कि अमेरिका के लोगों की हाइट बहुत अधिक होती है, तो जो अनेक पीढ़ियों से रह रहे थे जापानी और यहूदी लोग, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। फिर उसी तरह से जो बालक का रंग है उस पर भी असर पड़ता है वातावरण के कारण। जैसे जो गर्म प्रदेश है वहाँ के लोगों का रंग काला सांवला होता है, किंतु जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वहाँ के लोग गोरे होते हैं। तो लंबाई पर भी प्रभाव पड़ता है और जो उनका कलर है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास पर प्रभाव। बालक अपने परिवार, पड़ोस, खेल के मैदान में पर्याप्त समय व्यतीत करता है, इससे वह प्रभावित भी होता रहता है। इन सब का अच्छा या बुरा प्रभाव उसके मानसिक विकास पर पड़ता है, अर्थात उसके सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, योजना बनाने, निर्णय लेने, उसकी भाषा पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अक्सर गार्जियन बच्चे को अच्छे वातावरण में रखना चाहते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्योंकि वो उसी से सीखेगा। जैसा फ्रेंड सर्कल है उसी तरह के उसके सोच, विचार और व्यवहार बन जाएंगे। जैसा पास पड़ोस है उसी की तरह उसका व्यवहार बनेगा। तो वातावरण का बालक की बुद्धि पर, मानसिक विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक होता है। यदि शिक्षा का उत्तम वातावरण
मिले तो वे बालक की बुद्धि में प्रशंसनीय योग देते हैं। जैसे कि बाल सुधार गृह में बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाते हैं। जैसे बालक अच्छा वातावरण ना मिलने के कारण बाल अपराधी बन जाते हैं, किंतु वही बालक जब बाल सुधार गृह में जाते हैं और वहाँ का अच्छा वातावरण मिलता है तो वो पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाते हैं। फिर जो ट्रैफिकिंग की शिकार लड़कियां हैं, उन्हें भी शिक्षा का उत्तम वातावरण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो भी पढ़ लिख कर अच्छे जगहों पर नौकरी करने लगी हैं। इसके बाद है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अनाथालय के किसी बच्चे को यदि संपन्न या समृद्ध माता पिता गोद ले लेते हैं तो उत्तम वातावरण के कारण वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके ऊंचे ऊंचे पदों को भी प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा ही बनेगा। और यदि कभी कभी होता है कि यदि बालक अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं और किसी तरह से वंचित हो जाते हैं, उनके साथ से उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो फिर ऐसे बच्चे यदि अनाथालय चले गए तो फिर उन्हें उसी तरह के वातावरण में उनका विकास होता है और विशिष्ट गुण, योग्यताएं और क्षमताएं होने के बावजूद भी उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है संस्कृति पर प्रभाव। सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता के कारण भी बालकों के आदर्शों, आचरण, रहन सहन, खान पान में अंतर होता है। जैसे कि हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता है और सांस्कृतिक वातावरण में इस भिन्नता के कारण ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जनजाति इत्यादि जो समाज है हमारे देश में, इन समाज के बालकों में विभिन्नता पाई जाती है। उनमें सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है, उनके आदर्शों में, उनके आचरण में, उनके रहन सहन में, खान पान में अंतर देखा जाता है। एक ही माता पिता के यदि दो संतान हैं और दोनों को अलग अलग देशों में रख दिया जाए, एक को इंडिया में ही रहने दिया जाए और एक को इंडिया से बाहर भेज दिया जाए, तो भी दोनों के संस्कृति, उनके आचरण, उनके व्यवहार, खान पान, पसंद नापसंद सब में अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। वातावरण का प्रभाव बालकों के संवेगों पर भी पड़ता है। जैसे कि वैसे परिवार जहाँ देखेंगे कि अभिभावक या फिर घर के सदस्य हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हो तो वहाँ के बच्चे भी क्रोधी और झगड़ालू हो जाते हैं। वहीं खुशहाल परिवार के बच्चों में प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, सहयोग इत्यादि की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट है योग्यताओं के विकास पर प्रभाव। ऐसे तो देखा जाए तो सभी बालक जन्म से कुछ विशेष प्रकार की योग्यताएं, क्षमताएं, बुद्धि लेकर पैदा होते हैं और इनके विकास के लिए उचित वातावरण का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। जैसे विशिष्ट योग्यता एवं क्षमता रखने वाले स्लम एरिया के बच्चे की योग्यता विकसित नहीं हो पाती है क्योंकि उन्हें वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है। कई बार योग्य बच्चे उनके अनुसार, उनके अनुकूल वातावरण ना मिलने के कारण अपनी योग्यताओं, क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते हैं। जबकि कुछ बच्चे जिनमें सामान्य योग्यताएं होती है, यदि वो संपन्न परिवार के बच्चे हैं तो वहाँ रहने के कारण उन्हें उचित अवसर मिलता है, वैसा वातावरण मिलता है जहाँ वो रहकर, देखकर अपने अंदर की योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास करते हैं और सफलता के ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो जो बालक की योग्यताएं हैं वह वातावरण से बहुत ही अधिक प्रभावित होती हैं। और अंत में है चरित्र पर प्रभाव। वातावरण ही निश्चित करता है कि बालक बड़ा होकर क्या बनेगा, अच्छा या बुरा इंसान, चरित्रवान, संयमी या फिर व्यभिचारी बनेगा या फिर देश प्रेमी बनेगा या देशद्रोही बनेगा। बालक का पालन पोषण जैसे वातावरण या समाज में होता है उसके अनुसार ही उसके चरित्र का निर्माण होता है। इस पर उसके फ्रेंड सर्किल का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये भी बाह्य वातावरण ही है कि बच्चा बाहर जब निकलता है, टीनेजर हो जाता है, जब वो घर परिवार के वातावरण से जाता है, बाहर निकलता है, तो उसका जो फ्रेंड सर्किल है, दोस्तों के साथ रहने का जो वातावरण है और जो दोस्त जिस तरह के सामाजिक वातावरण से आए हैं उसका प्रभाव बालक के चरित्र पर पड़ता है। अच्छे माता पिता की संतान भी व्यभिचारी निकल जाती है, देशद्रोही निकल जाती है और कभी कभी देशद्रोही पिता की संतान भी देश प्रेमी
निकल जाते हैं और चरित्रवान भी निकल जाते हैं। तो वातावरण बालक के चरित्र को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं को वातावरण प्रभावित करता है। बालक का जो पालन पोषण है या फिर बाद में वो टीनेजर ग्रुप के उम्र में वो जिस तरह के बच्चों के साथ रहता है, जैसा उसका फ्रेंड सर्किल होता है, जिस संस्कृति के बच्चों के साथ वो रहता है, उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर, उसके आचार विचार, उसके रहन सहन, उसकी सोच समझ पर पड़ता है। तो इस तरह से वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के व्यक्तित्व को गहरे रूप से प्रभावित करती हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व तथा शैक्षिक निहितार्थों की।